नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, अगस्त के महीने में कुत्ते को खिला दो यह एक चीज, फिर आप जितना धन चाहोगे उतना धन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपकी सातों पुश्ते आराम से बैठकर धन खाएंगे, लेकिन फिर भी आपका धन खत्म नहीं होगा। बस किसी भी दिन इस महीने में कुत्ते को यह चीज चुपचाप खिला देना, और फिर उसके बाद आपको खुद देखोगे कि माता लक्ष्मी आप पर इतनी मेहरबान होंगी कि फिर आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। और अगर कोई गंभीर बीमारी है जो आपके घर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो वह भी सब कुछ ठीक हो जाएगी। और आपके जीवन की कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, सब खत्म हो जाएंगे बस यह उपाय करने से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दो कि आने वाले इन 48 घंटे में आपके जीवन के सभी कष्ट और समस्या यह सब का अंत हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि फिर आपके जीवन में आप चमत्कार होंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होगा जिसे सुनकर आप बहुत अधिक खुश हो जाएंगे। और दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों के अंदर आपको यह गलती तो भूल कर भी नहीं करना है। और अगर आपने यह गलती करना बंद नहीं करी, तो दोस्तों, आपको जो भी आने वाले समय में जितने भी लाभ और सुख सुविधा मिलने वाले हैं वह सब रद्द हो जाएंगे। और दोस्तों, यह अच्छा समय आने से पहले आपके जीवन में आपके संघर्ष करना होगा, तो उसमें आपको दुख समस्याएं बहुत अधिक नहीं होगी, तभी आपके जीवन का समय बदलेगा। और दोस्तों, आपको यह गलती अगर आपने कर ली तो स्वयं महादेव आपसे क्रोधित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, आपको बता दो कि अब आपके मन में यही उठ रहा है कि हमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना है, और ऐसा क्या होने वाला है जिससे हम बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही अब सो रहे हैं दोस्त, आपके जितने भी पिछले कम है अब वह सब आपको फल देंगे। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है आपको आपके संघर्ष और उसका फल मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन और अधिक संघर्ष करना होगा। दोस्तों, पहली गलती यही है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, यह आपकी पहली गलती है। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो यह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसी से गुप्त बातें बताएंगे जो आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। और दोस्तों, अब बता दो कि ऐसे में आपकी बहुत अधिक खास है, और जो भी अपने जीवन काल में सोचा है वह सब अब आपको मिलने वाला है। और आपके मन में जो भी इच्छाएं थी वह सब भी अब साकार होने वाली है। और दोस्तों, बता दे कि अब आपकी सभी मनोकामनाओं को सुन लिया गया है, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव कहाँ तब आपके ऊपर रखा गया है, तो आपके जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। दोस्तों, आपको बता दो कि अब आपको पूर्ण और अधिक करने हैं, और पूर्ण में अब आपको लोगों की मदद तो करनी ही करनी है, साथ में भक्ति भी और अधिक करनी है। ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का नाम जप करना है। यह अगर आपने किया तो यह जो फल होगा वह आपको बहुत मीठा मिलेगा स्वयं ईश्वर द्वारा। पर दोस्तों, पुण्य भी ऐसे हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता जो भक्त तो कर ले, लेकिन फिर काम क्रोध लोभ में फंसा हो और मैं फिर भक्ति करने लगा हो, तो ऐसे लोग भी कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, अब आपकी तीसरी गलती बताते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर अभी भी क्रोध आता है या किसी चीज को देखकर लोग आता है, मोह आता है, और आप माया में फंसे हुए हैं, और जब भी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपका मन भटकता है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है।
आप इन सब चीजों में बहुत अधिक फंसे हुए हैं। इस कारण से अगर आप जितनी भी ईश्वर की भक्ति कर लो सब बेकार हो जाएगी। ईश्वर आपसे प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए आपको पहले इन सब चीजों को तैयार करना होगा। आपको सब कुछ यह छोड़ना होगा और कभी भी यह चीज आपके सामने आए तो आपको अपना मन काबू में रखना होगा। और दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भक्त करेंगे लेकिन भक्ति में फिर कुछ ऐसा मांग लेंगे जिसे सुनकर ईश्वर भी शर्मा जाए। तो दोस्तों, वह लोग ऐसा कुछ मांग लेते हैं कि बहुत अधिक पैसा, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी। तो दोस्तों, यह सब मंगा नहीं जाता, यह कमाया जाता है और यह ईश्वर नहीं है। आपकी मेहनत से आपको मिलेगा। आप जितनी अधिक और जितने अच्छे से काम करेंगे तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, इसकी जगह आप यह भी मांग सकते हैं कि है नाथ, हमारे काम को सफल करना और हमारे काम में हमारा पूरा साथ देना। तो ऐसा ईश्वर अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे मानेंगे कि हमें गाड़ी दे दो, एक पेटी पैसा दे दो, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपको भूलकर भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको ऐसी किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करनी है जो आपको ना मिल सके। अगर आपके मन में कोई भी सपना या कोई भी इच्छा है तो आपको उसे ईश्वर से मांगने के अलावा आपको उसे पर मेहनत करनी है और केवल ईश्वर से यही कहना है कि है शिव शंभु, मेरा इस काम में साथ देना और मेरे साथ रहना। आप अगर ऐसा ही ईश्वर से रोक कहेंगे तो देखना कैसे ईश्वर आपके साथ देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। वह काम आप बस शुरू करेंगे लेकिन खत्म स्वयं ईश्वर द्वारा हो जाएगा और उसमें आपको सफलता सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्त भी करते हैं, साथ में दान पुण्य भी बहुत अधिक करते हैं, लेकिन जब उनके फल मिलने का समय आता है और फिर उनकी परीक्षा होती है, वह परीक्षा उन्हें देनी बहुत आवश्यक होती है, लेकिन वह इस परीक्षा में हार जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दो कि अगर आपको कुछ भी प्राप्त होगा तो उससे पहले आपकी एक परीक्षा होती है, यह आप है जी संभालने लायक है या नहीं। तो अगर आप उसे परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे महादेव आपको इस समय आपकी मन मांगी चीज आपको देंगे। दोस्तों, आप इस बात का तो अवश्य ध्यान रखना कि अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो उससे पहले भोलेनाथ की परीक्षा आपको देनी होगी। और अगर आप उसे परीक्षा में ही असफल हो गए तो आप उसे चीज की आवश्यकता छोड़ दें, क्योंकि अगर आप एक परीक्षा नहीं निकल पा रहे तो आप इतनी बड़ी चीज जो भी आपने मांगी है तो आप वह कैसे संभाल लेंगे। और दोस्तों, आपके जीवन में जो कोई भी आता है तो आपको हर किसी का सम्मान करना है, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोढ़ी हो। आपको हर किसी की मदद करनी है और कभी भी उसे भागने नहीं है। और आप उसकी जितनी मदद कर सके उसकी उतनी मदद करें, धन से, खान पान से, और जो भी वह मांगे उसे देखकर, जिससे मैं प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, पता नहीं किस रूप में आपको कभी ईश्वर के दर्शन हो जाए। तो आपको हर बेसहारा की मदद करनी है और बिना लालच के। और दोस्तों, अगर आपने इन सभी सावधानियां को भारत लिया तो आपके जो भी सपने और इच्छाएं कहीं समय से जो पूरी नहीं हो रही थी तो वह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस आप परीक्षा में हार मत मानना कि परीक्षा बहुत कठिन होती है। और दोस्तों, अगर आप उसे परीक्षा में पास हो गए तो आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। और दोस्तों, की नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके करियर में उन्हें बहुत अधिक धन और उनका प्रमोशन हो जाएगा। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आपके हर काम में सफलता प्राप्त होगा इस परीक्षा के बाद। और दोस्तों, आप अब अपने जीवन काल में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप अपने जीवन काल में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। और बात करें आपका स्वास्थ्य की तो आपके घर में किसी के स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत हल्की फुल्की है, लेकिन आगे
आने वाले समय में यह थोड़ी अधिक बढ़ सकती है, तो आपको ध्यान तो अभी से रखना है। और दोस्त, आपके सपने भी अब साकार हो जाएंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे, तो वह सब सपने पूरे होंगे। और दोस्तों, आपको भविष्य में पुरानी गलतियों से पहले सीख लेना है और जीवन में काम करने हैं और ईश्वर को ध्यान में रखकर करने हैं। ईश्वर का नाम जप तो आपको रोज ही करना है, तो भी आपकी सफलता टिकी रहेगी। और अगर आप ईश्वर को भूल गए, तो आपकी सफलता आपको भूल जाएगी और वह किसी और के पास चली जाएगी। और दोस्तों, बात करें व्यापार करने वालों की, तो व्यापार करने वालों को भी लाभ मिलेगा और अब उनका व्यापार और अधिक चलेगा और अब व्यापार में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। वह व्यापार 1 से 2 हो जाएंगे और व्यापार में धन की बहुत अधिक प्राप्ति होगी। लेकिन आपके पास समय की आवश्यक कमी होगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे अपने काम में कि आप अपने घर वालों को समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप फिर भी आपका काम धंधा बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चलेगा। और दोस्तों, यह समय आपको अभी मिल रहा है, तो आप अपने बच्चों के साथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर आपके व्यापार चलेगा तो आप बेस्ट हो जाएंगे। तो आप अपने बच्चों और अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और मधुर मधुर बातें कर सकते हैं। दोस्तों, यह बातों का आपको ध्यान रखना है। और अब आपका आने वाला समय भी बहुत सुनहरा है। तो आपके दोस्तों, अब एक काम और करना है। आपको वीडियो को अवश्य ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना है, क्योंकि महादेव की कृपा के बिना आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उनकी कृपा आपके साथ हो गई, तो आप जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर जाएंगे और आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।